बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पीआईए निजकारी केस निपटा दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए इंतजामिया को नए प्रोफेशनल भर्ती करने की इजाजत दी थी। हुकूमत की तरफ से पीआईए निजकारी का अमल शुरू किया था। निजकारी के अमल की वजह से नई भर्तियां नहीं की गईं। पीआईए फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई है। दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले, ऐसा कहना था जस्टिस अमीनुद्दीन खान का। निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। जस्टिस जमाल मंदोखेल, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें, ऐसा कहना था जस्टिस जमाल मंदोखेल का। सिंध हाई कोर्ट ने आरिफ अलवी को आज तक दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी अदालत में पेश हुए। आज के बाद कोई एफआईआर हुई तो हम कुछ नहीं कर सकते, जस्टिस सना अकरम मिन्हास का ऐसा कहना था। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फिरकैन से 12 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने आरिफ अलवी को आज तक दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। एहतजाज के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में मुकदमात की तफसीलात पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात के हसूल की दरख्वास्त निपटा दी है। बलूचिस्तान में दर्ज 2 मुकदमात में से एक खारिज हो चुका है। अदालत में रिपोर्ट। बानी पीटीआई की बहन नूरीन न्याजी ने मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 33 कारकुनान की शनाख्त परेड के हुक्म के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिमान की शनाख्त परेड किसने की? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का इस्तफसार। असिस्टेंट कमिश्नर ने बतौर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मुल्जिमान की शनाख्त की, ये जवाब दिया गया सरकारी वकील की जानिब से। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के पास शनाख्त परेड का ऑर्डर करने का इख्तियार था। शनाख्त परेड एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने करना थी। जिना हाउस हमला केस जेल ट्रायल के लिए पेश न होने का मामला। एटीसी लाहौर ने पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा समेत 6 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जेल ट्रायल के लिए पेश न होने पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। साबिक एमएनए आलिया हमजा, फरहान बुखारी, आतिफ मुनीर के वारंट जारी किए गए हैं। सफीर कमाल, अब्बास अली और इमरान ने वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का मुल्जिमान को 19 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद में सूबे के शहरियों की गिरफ्तारियों के मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात और मजदूरों की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा, कम उजरत पर काम करने वाले अफराद एहतजाज के बाद गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बने। वज़ीर आज़म इन एफआईआर्स को ख़त्म करें और गिरफ्तार किए गए अफराद को फौरी रिहा करें। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म के नाम खत में मजीद लिखा, विफाक में ताकत के बजाय ज़रूरी है कि सियासी मामलात को पुरअमन और तामीरी मुकालमे के ज़रिए हल किया जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। जहलम, खारियां, सराय आलमगीर, गुजरात, दीना और ननकाना साहब में जलजले के झटके महसूस किए गए। पीरमहाल, सुहावा, कसूर, पतोकी में भी जलजले के झटके महसूस किए गए, जबकि जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई है और गहराई 15 किलोमीटर बताई जा रही है। जलजले का मरकज खारियां के करीब था। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सरकारी मिल्कियती इदारों का रोज़ाना का नुकसान 2.2 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 6 ट्रिलियन रुपए रहा और इसके साथ साथ सरकारी मिल्कियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना चाहिए। वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज़ में मुल्की मौशी रोड मैप पर खिताब करेंगे। इकॉनमी को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। वो इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। On the SOE side, 2.2 billion rupees of loss every single day. 6 trillion rupees of losses over the last 10 years. 50% of that we could have managed by ensuring that the SOEs का जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर में जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करेंगे अगले हफ्ते 10 दिन में about our roadmap to existential issues.
population and climate. And already we are seeing that in terms of child stunting. When we talk about population, of course, going at 2.55% year when we are already at 240, 250 million netizens is not going to be sustainable. The bulk of that is girls out of school, young. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 1557 पॉइंट्स का इजाफा 100 इंडेक्स 1,06,662 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,06,790 पॉइंट्स को छू गया। अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे। अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का आगाज़ मुस्बत अंदाज में हुआ और रवां हफ्ते के चौथे रोज़ भी स्टॉक मार्केट में तेज़ी का तसलसल जो है वो बरकरार नज़र आता है। इंडेक्स जो है तारीखी बुलंदियों पर पहुंच चुका है। आज भी ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 1,06,800 की बुलंद तरीन सतह को छुआ है, जबकि इस वक्त भी 100 इंडेक्स जो है 1600 पॉइंट्स के ज़ायद इजाफे से 1,06,700 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में बेशतर स्क्रिप्ट जो है हमें ग्रीन जोन में नज़र आते हैं। माहिरीन का कहना है कि मुल्की माशी मुस्बत अशारियों का स्टॉक मार्केट पे जो है मुस्बत असर नज़र आ रहा है और म्यूचुअल फंड्स और जो मुकामी जो इंस्टीट्यूशन है उनकी जानिब से मार्केट में जो है बड़े पैमाने पे जो है वो सरमायाकारी की जा रही है और स्टॉक मार्केट की जो हिस्टोरिकल हाई लेवल्स पे पहुँच रही है, इससे सरमायाकार भी बहुत खुश नज़र आते हैं। हम देखें तो इस वक्त भी जो है मार्केट में हेल्दी वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं। तकरीबन इनिशियल ट्रेडिंग टाइम के दौरान ही जो है तकरीबन 34 करोड़ से ज़ायद इसका कारोबार हो चुका है। ठीक है अली मेहदी, बहुत शुक्रिया आपका। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला आज होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी बोर्ड मीटिंग के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। इजलास में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर मौजूद डेडलॉक खत्म करने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान न होने से आईसीसी की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इसी पर बात करेंगे। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, मीटिंग का आगाज कब तक होगा और क्या फैसला मुतवक्के है? देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर मौजूद डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए आईसीसी ने आज अहम मीटिंग तलब की है। उसमें तमाम बोर्ड मेंबरान शरीक होंगे, जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई पहुंच चुके हैं। वो इस मीटिंग में इन पर्सन शरीक होंगे, जबकि बीसीसीआई हुकाम भी इस मीटिंग में शरीक होंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल, वेन्यू और मेज़बानी के मामले पर एक डेडलॉक है जो ख़त्म नहीं हो रहा और उसी के सिलसिले में आज मीटिंग तलब की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही इस मीटिंग के बारे में जो चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद है उस हवाले से पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले का नाम पेश कर चुका है। इस हवाले से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से जब इसका आगाज़ होगा तो अगले 3 साल तक जितने भी इवेंट्स होंगे उसमें भारत में जो इवेंट होंगे पाकिस्तान उसमें शरीक नहीं होगा, जबकि जो इवेंट पाकिस्तान में होंगे उसमें इंडिया शरीक नहीं होगा। और वो तमाम मैचेस जो हैं वो दुबई या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान है, लेकिन अभी तक भारत की जानिब से या आईसीसी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। और इसी सिलसिले में आज की मीटिंग भी तलब की गई और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि आज की मीटिंग में डेडलॉक खत्म होगा और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर कोई हतमी फैसला होगा, शेड्यूल का ऐलान होगा। और इसी हवाले से आईसीसी का जो शेड्यूल है, चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है अभी तक नहीं अनाउंस हो सका, जिसकी वजह से आईसीसी के लिए भी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब सारा प्रेशर जो है वो आईसीसी पर है। आईसीसी के नए चेयरमैन जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, सरबराह भी रह चुके हैं, जे शाह अब आईसीसी के बाकायदा तौर पर नए चेयरमैन बन चुके हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल एक सूरत हाल है, क्योंकि 2 महीने रह गए आईसीसी चैंपियंस। उसामा गौरी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।